दुनिया के अंदर जितने भी वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक है, योग चिकित्सक है, वो इस चीज़ को मानते हैं। एक बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारे जो है लाइफ के 15 साल जीवन से कट कर देता है, ख़त्म कर देता है। एक बड़ा ऑपरेशन, ये सच्चाई है। विदाउट मेडिसिन भी चश्मा उतर सकता है। कि मेडिसिन किन के लिए? मेडिसिन प्राकृतिक चिकित्सा जो मानते हैं वो है आलसी व्यक्तियों के लिए। गलती स्वामी रामदेव की नहीं है, गलती आचार्य मनीष की नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। गलती है जो मेडिसिन ले रहा है, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन पे उसका विश्वास ज्यादा जमा हुआ है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। जोकां दे नाल भी तुसी इलाज करते हो? जोक से भी करते हैं, रस्सी से भी सारी ब्लॉक नसें खोलते हैं, एक्यूप्रेशर से भी ट्रीटमेंट देते हैं। एक पेन के द्वारा भी मैं जो है पूरे सर्वाइकल को ठीक कर देता हूँ। पेन सबके पास होता है, ये पेन देखिए। तो आने वाली वीडियो में हम वो सब भी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली मरीजों पे किस तरह से जो है पेन के द्वारा घर पे करें अपना सर्वाइकल ठीक। ये जो 50-50 लाख के ऑपरेशन है, 25-25 लाख के ऑपरेशन है, 2-2 लाख के ऑपरेशन है, ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि खेल ही है। माफिया, इसको हम माफिया ही बोल सकते हैं। पेशेंट बेचारा लाचार रहता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा गेम है, सबके कमीशन बंधे रहते हैं इसके। मेडिकल माफिया, मेडिकल माफिया जिसको हम बोल सकते हैं। परंतु ये बात हमारे जो मानवतावादी डॉक्टर हैं उनको भी समझनी है कि ऑपरेशन तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे अपेंडिक्स है, हर्निया है, या फिर कोई ट्यूमर वगैरह बहुत बड़ा आ चुका है, या कोई बहुत बड़ी गांठ है, जो सर्जिकल प्रॉब्लम है उनको छोड़ करके ऑल बॉडी ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, इसी तरह से सर्विस यहाँ पे होती है। हम जिस कुदरती तरीके से जो है पेशेंट का इलाज करते हैं और बिल्कुल अफोर्डेड रेट होते हैं उसके, ये नहीं है कोई अनाप शनाप रेट होते हैं। अब इसमें तो एक ऑपरेशन के 5-5, 10-10, 50-50 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। गरीब व्यक्ति कहाँ से ला इतना पैसा? कई बार ज़मीनें बिक जाती हैं, जेवरें तक गिरवी रखते हैं, ठीक है। और लाखों तक का भी सौदा होता है। हमने देखा है हजारों पेशेंटों को बिल्कुल प्राकृतिक थेरेपियों से, जो घर पे भी रह करके व्यक्ति कर सकता है, उनको कहीं हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कुदरती चीज़ें हैं, मिट्टी से, पानी से, वायु से, गर्म ठंडे उपचार से, मसाज से, धूप स्नान से, इन्हीं चीज़ों से ही मैं ठीक कर चुका हूँ। बड़े से बड़े डिप्रेशन के पेशेंट को मैं ठीक कर चुका हूँ, वो सब ये कुदरती तरीके से ठीक किया है। प्राकृतिक तरीका जो है, अग्नि है, जल है, वायु है, बाहर ग्रीनरी है, ठीक है, खेत है, खलियान है, पार्क है, नदियाँ हैं, नाले हैं, ये सब प्राकृतिक है। जितने ज़्यादा व्यक्ति इनके टच में रहेगा, नेचुरल भोजन जितने ज़्यादा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो यही प्रकृति है, यही प्राकृतिक इलाज है, यही कुदरती इलाज है, मिट्टी से, जल से, वायु से, इन्हीं चीज़ों से। सत श्री अकाल जी। मैं आ सुखबीर सिंह चैना ते तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़। दर्शकों, इस समय साडे नाल ने डॉक्टर संदीप योग आचार्या। डॉक्टर संदीप योग आचार्या करनाल दे विच ने ते इन्हां दा दावा है कि ये कुदरती तरीके दे नाल, प्राकृतिक तरीके दे नाल ये सारा इलाज करते ने, बिना किसी एलोपैथी दवाइयां तो। सो अज सारी गलबात आपां इन्हां दे नाल करदे हां। आओ सब तो पहला इन्हां दा स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, कुदरती तरीके नाल इलाज, प्राकृतिक इलाज, ये है की है? देखिए, कुदरती तरीके नाल जो हमारा इलाज जो है वो यही है कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जिस तरह से संसार के अंदर सारे जीव जंतु हैं, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आप देखते होंगे जो बंधन में जीव नहीं है वो कभी बीमार नहीं पड़ते, परंतु मनुष्य ही बीमार क्यों पड़ता है, वो भी कारण मैं आज आपको बताऊंगा। फिर हमारा यह शरीर जो है यह 5 तत्वों से बना है। प्रकृति ने 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड के अंदर यह शरीर जो हमारा पिंड है ये बना हुआ है। और वो 5 तत्व कौन से हैं? वो है ये देखिए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड में जो लगे हुए हैं, तो जो व्यक्ति इन 5 तत्वों के टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और ये प्राकृतिक तरीका जो है, अग्नि है, जल है, वायु है, बाहर ग्रीनरी है, ठीक है, खेत है, खलियान है, पार्क है, नदियाँ हैं, नाले हैं, ये सब प्राकृतिक है। जितने ज़्यादा व्यक्ति इनके टच में रहेगा, नेचुरल भोजन जितने ज़्यादा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो यही प्रकृति है, यही प्राकृतिक इलाज है, यही कुदरती इलाज है, मिट्टी से, जल से, वायु से, इन्हीं चीज़ों से। डॉक्टर साहब, जिमें जिमें विज्ञान तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, तो तैसे तैसे जो बीमारियां और बढ़ रही हैं, वो आज हर घर में जो है बीमारियां दिख रही हैं, हर आदमी को कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है।
तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, विज्ञान का तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, परंतु वो विज्ञान कहीं ना कहीं उस विज्ञान ने हमारे अंदर से एक भय निकाल दिया। और वो भय कौन सा है कि हम बीमार पड़ गए तो हम कभी मरेंगे नहीं, हमें बचाने के लिए डॉक्टर हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, इसलिए हम जो चाहे मन में आता है वो खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, जो आपको चीज़ें सूट नहीं करती है वो भी खाते रहते हैं, और तभी फिर हम बीमार पड़ते हैं, तभी हमने हॉस्पिटलों में जाना होता है। ठीक है, तो विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की है इसी तरह से बीमारियां बढ़ती चली गई। बीमारियों के ऊपर सर्च हुआ, उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े लैब आए, बड़े बड़े टेस्ट होने शुरू हो गए, परंतु उसके पश्चात भी बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां तो कम नहीं हो रही। अब बड़े हॉस्पिटल बना देने से तो कोई हेल्थ की ठीक है सुविधाएं मिल सकती हैं और अच्छी फैसिलिटी आपको मिल सकती है, पर बीमारियां तो नहीं ठीक हो रही इनसे। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण निकल करके आ रहा है, इसका जो ये जो विज्ञान है, जो मॉडर्न मेडिकल विज्ञान जो हम बोलते हैं, इसका आविष्कार हुआ है यूरोपियन कंट्रियों में, और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, रोग भी रहे, रोगी भी रहे, और जो है दवा भी रहे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, रोगी भी रहे, रोग भी रहे, और दवा भी साथ साथ चलती रहे। और आज के टाइम में चाहे वह शुगर है, बीपी है, थायराइटिस है, कैंसर है, और भी अन्य लाइलाज जो बीमारियों की कैटेगरी में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जिनको डाला हुआ है, तो वो सारी बीमारियां जो हैं दवा के सारे ही जीवन व्यक्ति काट देता है, परंतु ठीक कभी नहीं हो पाता। परंतु हम जिस कुदरती तरीके से जो है पेशेंट का इलाज करते हैं, और बिल्कुल अफोर्डेड रेट होते हैं उसके, ये नहीं है कोई अनाप शनाप रेट होते हैं। अब इसमें तो एक एक ऑपरेशन के 5-5, 10-10, 50-50 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। गरीब व्यक्ति कहाँ से ला इतना पैसा? कई बार ज़मीनें बिक जाती हैं, जेवरें तक गिरवी रखते हैं, ठीक है, और लाखों तक का भी सौदा होता है, हमने देखा है। परंतु अगर आप भी चाहते हो इन चीज़ों से बचना, मैंने खुद जीवन में कभी जो है किसी मेडिसिन का कभी नहीं सेवन किया है, आज तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ, 40 की एज में जा चुका हूँ, और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हज़ारों पेशेंटों को बिल्कुल प्राकृतिक थेरेपियों से, जो घर पे भी रह करके व्यक्ति कर सकता है, उनको कहीं हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कुदरती चीज़ें हैं, मिट्टी से, पानी से, वायु से, गर्म ठंडे उपचार से, मसाज से, धूप स्नान से, इन्हीं चीज़ों से ही मैं ठीक कर चुका हूँ। बड़े से बड़े डिप्रेशन के पेशेंट को मैं ठीक कर चुका हूँ, वो सब ये कुदरती तरीके से ही ठीक किया है जी। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि जो आदमी को रोग लगे हुए हैं उसका कारण वो स्वयं खुद आदमी है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जब हमारा जन्म हुआ था तो उस जन्म के टाइम हमको कोई रोग नहीं था, उसका भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, वाहिगुरु ने जो हमें शरीर दिया है, वो बिल्कुल हम बगैर बीमारियां लिए माँ के गर्भ से आए थे। परंतु बीमारियां कैसे लगी है? बीमारियां लगी है हमारी गलतियों के कारण। और वो गलतियां कौन सी हैं? ज़्यादा चाय का सेवन शुरू कर दिया, फार्मेंटिक फूड लिए, नमकीन बिस्किट ज़्यादा लिए, तली फली चीज़ें ली, और एक और बहुत बड़ा कारण जो बीमारियों का, वो बार बार खाना, कुछ भी आगे आ गया, पेट डस्टबिन तो है नहीं है भी, जो भी चाय आपने उठाया और अंदर डाल लिया, खा लिया, ठीक है। तो भूख लगने पे खाएं, जो आपके शरीर को सूट करता है वो खाएं, तो आप देखोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे जी। डॉक्टर साहब, आपकी जो क्लिनिक है, ये जो आपका जो बना हुआ है यहाँ पर, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां का आप जो है वो इलाज करते हो? देखिए, जो सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे अपेंडिक्स है, हर्निया है, या फिर कोई ट्यूमर वगैरह बहुत बड़ा आ चुका है, या कोई बहुत बड़ी गांठ है, जो सर्जिकल प्रॉब्लम है, उनको छोड़ करके ऑल बॉडी ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, इसी तरह से सर्विस यहाँ पे होती है, और बॉडी पूरी डिटॉक्सीफाई हो जाती है। डिटॉक्स होने का मतलब ये है कि बीमारियाँ आती कैसे हैं? जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, तभी वहीं से बीमारियाँ पनपती हैं। चाहे फिर वो पेट के रोग हो, मानसिक रोग हो, घुटने की दिक्कत हो, सर्वाइकल की हो, जोड़ों की दिक्कत हो, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारे जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या जैसे हम लाइफस्टाइल, मैं पेशेंट को ठीक करने के लिए उसके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, उसकी प्रकृति के अनुकूल उसको भोजन पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और वहीं से पेशेंट ठीक होने का रास्ता उसका निकलता है, शुरू होता है। डॉक्टर साहब, एक मुझे बात समझाओ। आप कहते हो कि 50-50 लाख वाले जो ऑपरेशन हैं उनको हम ऐसे ठीक कर देता हूँ मैं, बीमारियों को, कोई खर्च नहीं ज़्यादा होता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो उनका क्या कारण बनता है? उसका कारण क्या क्या है? एलोपैथिक के अंदर इंस्टेंटली तुरंत जो है आराम वो महसूस करते हैं, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, और भी नेचुरल जो थेरेपियाँ हैं, उनमें भी रिजल्ट बड़े फास्ट होते हैं, परंतु क्या है, उनका एक नीचे से लेकर के ऊपर तक लाभ भी पूरी बनी हुई है।
अभी क्या है, पहले तो लोग कुदरती जीवन ही जीते थे, बड़े हॉस्पिटल नहीं थे। अब आप ये बताओ, आपकी माँ ने आपको नॉर्मल पैदा किया, कोई आपकी ऑपरेट से डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, जब आप पैदा हुए, हम भी बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुए हैं। परंतु आज के टाइम में ऐसा क्या हो गया कि जिसको भी देखो 90% डिलीवरियाँ ऑपरेशन से हो रही हैं, ठीक है। तो उसका जो मेन कारण जो निकल करके आ रहा है वो यही निकल करके आ रहा है, अगर आप इसमें गहराइयों के अंदर जाओगे, कि ये जो 50-50 लाख के ऑपरेशन है, 25-25 लाख के ऑपरेशन है, 2-2 लाख के ऑपरेशन है, ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि खेल ही है, माफिया। इसको हम माफिया ही बोल सकते हैं। परंतु ये खाली ये नहीं है कि ये इस भारत की समस्या, ये पूरे देश दुनिया के जो बड़े शहंशाह बैठे हुए हैं इन चीज़ों के। अब मैं ज़्यादा बोल लूँगा तो फिर चैनल के ऊपर फिर झंडे खड़े हो जाते हैं इसी तरह से, परंतु इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा गेम है। पेशेंट बेचारा लाचार रहता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा गेम है, सबके कमीशन बंधे रहते हैं इसके, मेडिकल माफिया, मेडिकल माफिया जिसको हम बोल सकते हैं। परंतु ये बात हमारे जो मानवतावादी डॉक्टर हैं उनको भी समझनी है कि ऑपरेशन तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक है, योग चिकित्सक है, वो इस चीज़ को मानते हैं, एक बड़ा ऑपरेशन हमारे जो है लाइफ के 15 साल जीवन से कट कर देता है, ख़त्म कर देता है, एक बड़ा ऑपरेशन, ये सच्चाई है। तो हमारे यहाँ पे किडनी फेलियर तक जो है रिवर्स हुए हैं, उसका बिल्कुल साधारण सिंपल सा रास्ता हम बताते हैं, ठीक है, घरेलू होम रेमेडी बता देते हैं, कुछ मेडिसिन रिकमेंड कराते हैं। तो इसी तरह से किडनी फेलियर में घर पे रह करके पूर्ण टब बात कर लो, अच्छी तरह से योग प्राणायाम कर लो, वो भी रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल फ्री में हो सकता है घर पे, और ये मैंने करके दिखाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आप आओगे मैं पेशेंटों से आपको पूरा मिलवाऊँगा, ठीक है जी। तो हम 99% बीमारियां योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरल थेरेपियों से कवर कर सकते हैं। बस हमने जागरूक होना है, क्योंकि इन चीज़ों का प्रचार नीचे है, कम है, और प्रचार कम होने की वजह से एलोपैथिक इज बेस्ट ट्रीटमेंट हमने मान लिया। परंतु एलोपैथिक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, हर्निया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अपेंडिक्स का पेन आ चुका है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, उस समय ऑपरेशन पे लेकर के जाया जा सकता है पेशेंट को। हार्ट में ब्लॉकेज बहुत जाता है, बढ़ चुके हैं, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, शुगर लेवल बढ़ चुका है, उस समय एलोपैथिक इज बेस्ट ट्रीटमेंट। परंतु क्योर ट्रीटमेंट योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ चरक संहिता पढ़ी है, प्राकृतिक चिकित्सा। चरक जी है, देखिए, हाँ, तो आयुर्वेद के बहुत बड़े हमारे ऋषि हुए हैं। ये है हमारी चरक संहिता, इसमें पूरा विज्ञान है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कोई खाली ग्रंथ नहीं है, कोई खाली मेडिसिन का नाम नहीं है, कोई खाली, ये सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक की पूरी लाइफस्टाइल है। किस तरह से उठना है, किस तरह से सोना है, किस तरह से दिन में व्यवहार करना है, कैसे आर्थिक व्यवहार करना है, कैसे बॉडी को फिट रखना है, कैसे बीमारियों से दूर रहना है, पूरा जीवन दर्शन है योग, पूरा जीवन दर्शन है ये आयुर्वेद जी। डॉक्टर साहब, जैसे आप बोल रहे हो कि घर घर में जो बीमारियां हैं, जैसे आपने बात की कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं, जैसे आजकल यंग नौजवान आदमी हैं, उनको भी बीमारियां लगी हुई हैं, तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, तो उनका जो मेन कारण है, क्या वो उनका खाना पीना है, उसकी लाइफस्टाइल है, या क्या कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर का माफिया है वो मेन कारण है, या उनका खुद का जो लाइफस्टाइल है वो मेन कारण है? देखिए, मेन कारण तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी ही है। फिर सेकेंडली पे जो है मेडिकल माफिया आता ही है, ठीक है। अगर आप अब किसी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो ऑपरेशन अगर आप करा रहे हो, उसके बाद ये भी विनती करते हो, डॉक्टर साहब थोड़े पैसे कम कर लो, मैं तो डॉक्टर साहब स्पष्ट बोलते हैं, अभी देखो हम आपको बुला के नहीं लेके आए हैं, ठीक है। या कहीं पे कुछ दिक्कतें भी आई, आपने देखा होगा झगड़े भी हुए हैं लोगों के बीच में, उन वो अफोर्ड नहीं कर पाए रेट को बाद में, तो डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं, भाई हम आपको घर से लेकर के थोड़ी आए, आप आए हो यहाँ पे बीमारियाँ लेकर के, हमने ट्रीटमेंट बता दिया था, खर्चा बता दिया था। तो परंतु कहीं ना कहीं बात तो निकल करके आती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जागरूकता की कमी। जब देखिए हमारा शरीर प्रत्येक रोग के आने से पहले संकेत दे देता है। अब शुगर एक दिन में नहीं हुआ है, बीपी एक दिन में नहीं हुआ है, जोड़ों के दर्द कोई एक दिन में नहीं आते, अब एक दिन में ही घुटना खत्म हो गया, घुटने का कार्टिलेज खत्म हो गया। 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल लगते हैं एक बीमारी आने में बॉडी के अंदर। ये लाइलाज बीमारियाँ हम जिनको कह रहे हैं, शरीर बार बार संकेत देता रहता है, परंतु हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, जो है यही मेन कारण है। और जागरूकता की जो कमी की बात हो रही है, जितना जागरूक हमको
ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है, अगर उतना जागरूक जो है लाइफस्टाइल के लिए किया जाए, अपने लाइफस्टाइल सुधारने के लिए किया जाए, व्यायाम के लिए किया जाए, प्राणायाम के लिए किया जाए, योग के लिए किया जाए, रनिंग के लिए किया जाए, या फिर अपने काम को खुद करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे, चाहे कोई छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सीनियर सिटीजन है, कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में किसी को भी देख लो, 99% व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। कोई मेडिसिन पे चला हुआ है, कोई बीमारियों को खींच रहा है, कोई पेन को लिए चल रहा है, स्थिति ये बनी हुई है, परंतु ठीक नहीं हो पा रहे। डॉक्टर साहब एक मैनू होर गल दसो तुसी, अब बताएं एक बात और, जैसे बड़े बड़े योगाचार्य और भी हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि योग सब बीमारियों का इलाज योग में है, और दूसरी तरफ दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? एक तरफ अगर योग है तो भाई आप दवाइयाँ क्यों बेच रहे हो? अगर दवाइयाँ बेच रहे हो तो क्या योग का उसके पास इलाज नहीं है क्या? तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए सुखवीर जी आपका। देखिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिन पहले स्वामी रामदेव जी महाराज योग आयुर्वेद का बहुत प्रचार करते थे, अब दवाइयाँ बेच रहे हैं, अब मेडिसिन बेच रहे हैं। देखिए लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आजकल वो प्राकृतिक थेरेपियों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आप कभी देखना बड़े चैनलों पे स्वामी जी महाराज जब बोलते हैं तो प्राकृतिक थेरेपियों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब मेडिसिन जो बेच रहे हैं देखो वो सहायक है। आयुर्वेद जो मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद कोई खाली ये नहीं है कि आयुर्वेद जो है बस खाली जो है एक होम रेमेडी है या फिर खाली मेडिसिन का ही नाम है। ये सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा लाइफस्टाइल है। मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सॉरी आपको वो बीच में रोक रहा हूँ। जैसे पहले तो बाबा रामदेव ऐसा बोलते हैं कि भाई ये आप ये वाला योग करो, ये वाला आप आसन करो तो आपकी जो ये आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, योग में ये बता रहे हैं। और उसके बाद दिव्या ज्योति वाली दवाई बेच रहे हैं। तो वो दोनों का क्या है, वो उसमें सही किसको माने? देखिए मैंने आपसे बताया सुखवीर जी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप योग से भी ठीक हो सकते हो, आप विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो सकते हो। कभी अगर जो दर्शक भाई यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, कभी आइए मेरे पास। योग के अंदर ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं, त्राटक क्रिया है, सूर्य का त्राटक है, दीपक का त्राटक है, गाय के घी का त्राटक है, फिर कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, कुछ नेचर की भी क्रियाएं हैं, सिरोधारा जैसे वगैरह कराते हैं। तो नेत्र तर्पण की क्रिया है आयुर्वेद के अंदर। विदाउट मेडिसिन भी चश्मा उतर सकता है। फिर मेडिसिन किन के लिए? मेडिसिन प्राकृतिक चिकित्सा जो मानते हैं वो है आलसी व्यक्तियों के लिए। गलती स्वामी रामदेव की नहीं है, गलती आचार्य मनीष की नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। गलती है जो मेडिसिन ले रहा है, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन पे उसका विश्वास ज़्यादा जमा हुआ है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। जब मैंने बता दिया, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हूँ, 40 साल एज है, आज भी पूरा यंग 15 साल के बच्चे से भी ज़्यादा जो है नौजवान से ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। स्टैमिना देख लो, सुबह को मेरे को योग करते हुए आप देख लेना, मेरी रनिंग देख लेना, आप जो है वेट उठाते हुए मुझे देख लेना। आज मैं पूरा परफेक्ट हूँ, पूरा सारी एक्टिविटियाँ पूरी ज़बरदस्त जो है मेरी रहती है। तो इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ और मैं खुद अपने ऊपर, मैंने जब इसका अच्छा प्रभाव पाया तभी मैं इस लाइन में आया था। तो फिर मैंने योग नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट किया और फिर ठानी भी लोगों की सेवा करनी है, ये लाइन मेरे को सूट करती है, मेरे अकॉर्डिंग जो है ठीक है। और मैं कभी भी मेडिसिन बेचने पे कभी जोर नहीं लगाता हूँ। परंतु देखिए, व्यक्ति अगर आलस्यवादी हो गया तो फिर उसको दवाई का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे फिर वह आयुर्वेद की है, एलोपैथिक की है या कोई भी है। और स्वामी रामदेव जी भी कभी नहीं कहते भाई ये आप दवाइयाँ मेरी खरीदो या इस तरह से लो, ठीक है। मैंने तो लोगों का सवाल पूछा कि लोग ऐसा बोलते हैं। देखो अब वो क्या बोलते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है, दवाइयाँ आलसी व्यक्ति के लिए है या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए है। आप ये भी बात समझना, बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है, कोई 70-80 पे जा चुका है, कोई हार्ड व्यायाम नहीं कर सकता या उस तरह की प्रकृति है उसकी, दवाइयाँ उसके लिए सहारा हो सकती है बुढ़ापे में जा करके। कोई सीनियर सिटीजन है, जवान व्यक्ति को जवान मर्द व्यक्ति को क्या आवश्यकता है दवाई की? उसकी इम्यूनिटी पावर वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ उसके लिए दवाई है। तो आहार ही चिकित्सा है, आहार अपना ठीक कर लीजिए, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात योग की, योग के ऊपर देखिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, योग के द्वारा अपने को बिल्कुल फिट किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैं बिल्कुल सामने आपके बैठा हूँ, मैंने खुद कभी। एक और बताओ आप बात, जैसे कैंसर है जी, कैंसर का इलाज भी है योग के पास? कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है,
योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथिक के अंदर अगर इनका समावेश किया जाए, अगर ट्यूमर ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, एलोपैथिक मैंने कहा उसका सहारा लिया जा सकता है, ठीक है, वो गलत ट्रीटमेंट नहीं है। मैं कभी भी एलोपैथी की आलोचना नहीं करता, मेडिकल माफियाओं की आलोचना करता हूँ, एलोपैथिक की नहीं करता। वो भी एक विज्ञान है अपने आप में, ठीक है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या करोगे उसमें? एक्सीडेंट उसमें जो है एलोपैथी जी बेस्ट ट्रीटमेंट, उसकी ब्लीडिंग का रोक लेंगे, सर्जिकल चिकित्सा का इमरजेंसी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। वहाँ पे योग आयुर्वेद कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, कुछ टेक्निकें हैं योग के अंदर भी है, आयुर्वेद में भी है, कुछ मेडिसिन है, परंतु उस समय बेस्ट ट्रीटमेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इन बातों को हमने समझना है। और योग में भी मैं कह रहा कि 99% बीमारियाँ क्योर हो सकती हैं, 1% को छोड़ करके, क्योंकि 1% कुछ इस तरह की लाइलाज बीमारियां होती है, वो ठीक न की जाने वाली बीमारियां होती है, परंतु उनमें रिलीफ दिया जा सकता है काफ़ी पैथियों से। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? जोक से भी करते हैं, रस्सी से भी सारी ब्लॉक से खोलते हैं, एक्यूप्रेशर से भी ट्रीटमेंट देते हैं, एक पेन के द्वारा भी मैं जो है पूरे सर्वाइकल को ठीक कर देता हूँ। पेन सबके पास होता है, ये पेन देखिए। तो आने वाली वीडियो में हम वो सब भी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली मरीजों पे किस तरह से जो है पेन के द्वारा घर पे करें अपना सर्वाइकल ठीक। एक जोक लीच, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो जान चुके होंगे, लीच थेरेपी जो है, जलोक का जोक जिसको बोलते हैं, जोड़ों में जो पैदा होती है उसको लगा करके कैसे ब्लॉकना से खोलते हैं, कि रस्सी से कैसे ब्लॉकना से कान वाली ईयर कैंडल से कान के ब्लॉकेज, कान का मैल कैसे निकाल सकते हैं, शिरोधारा से अपने अपने मानसिक रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और कुछ घरेलू उपचार, कुछ जड़ी बूटियों से किस तरह से अपने दांतों को मजबूत कर सकते हैं, कुछ उपचार के द्वारा पेट को कैसे ठीक कर सकते हैं, मिट्टी से कैसे हम ब्यूटी का काम कर सकते हैं, अपने आई साइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, IQ लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हड्डियों के रोग, आर्थों के रोग कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਆਚਾਰੀਆ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ।